एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सबसे पहले पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करें। सीधे होके बैठें। कमर, गर्दन, मस्तक को सीधा रखें। हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें। आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। तू सच्चा, तेरा सच्चा, महादेव शिव के यहाँ दो व्यक्ति आते थे अक्सर बाहर से, किसी नगर से। समय समय पर उनके दर्शन करने आते। दोनों शिल्पकार थे। मूर्तियां बनाना, मकान बनाना, उनकी साज सज्जा करना, ये उनका काम था। किंतु जहां वो आपस में मिले, बस तकरार शुरू, कलह शुरू। एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनके मित्रों ने भी उन्हें समझाया। उनका लड़ाई झगड़ा इतना बड़ा कि राजा तक बात पहुंच गई। राजा ने भी बहुत समझाया। थोड़ी देर के लिए मान गए, किंतु फिर जहां मिलते वही कलेश, जहां मिलते तू तू मैं, एक दूसरे के अवगुण हमेशा देखते और दूसरों से कहते रहते। महादेव शिव ने नंदीश्वर से कहा, नंदी, ये दोनों किसी दिन ऐसे ही बैर, द्वेष, ईर्ष्या, उपद्रवों को अपने हृदय में रखे रखे मर जाएंगे। और इनका ये द्वेष, ये विष इनकी आत्मा के साथ परलोक में जाएगा, अगले जन्मों में भी जाएगा। तुम कोई उपाय करो जिससे इनके बीच की कलह दूर हो जाए। नंदी ने उनमें से एक को अपने निकट बुलाया। एकांत में उसको ले गए। कहा, देखो, आग में हाथ देंगे तो आग जलता है। क्रोध विष अग्नि है। बुरा स्वभाव विष अग्नि है। कब तक, कितने जन्मों तक तुम इस बैर को बांधे रहोगे? इसका कारण क्या है? दोनों का कारोबार भी एक है। दोनों के हृदय में गुरु के प्रति बराबर प्यार है। धर्म आचरण भी तुम लोग करते हो। फिर ये बैर किस लिए है?
उसी समय दूसरा शिल्पी भी आ गया। कहा, नंदी क्या बात हो रही है? नंदी ने कहा, आप दोनों की प्रशंसा कर रहा हूं। आप लोग कितने सुंदर सुंदर शिल्प बनाते हैं, देवताओं की मूर्तियां गढ़ते हैं, कितने सुंदर सुंदर मंदिर और महल बनाते हैं, किंतु आपका अपना घर कितना टूटा फूटा और देखने में कितना बेकार। कहा, हमारा घर तो बहुत अच्छा है। बोले, नहीं, तुमने अपने भीतर जो विचारों का एक घर बना लिया है, उस घर से मुझे दुर्गंध आती है। द्वेष, दुर्वचन, कठोर वाणी, एक दूसरे की बुराई, क्या यही तुम्हारे घर की साज सज्जा है? घर ये शरीर भी है, घर ये मन भी है, घर ये आत्मा भी है। इस आत्मा रूपी घर को तो तुमने बिल्कुल दुर्गंध से सड़ा रखा है। उन दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। कहा, नंदी, हम बहुत चाहते हैं कि हम कलेश ना करें, कलह ना करें, पर हमारा हृदय मिलता ही नहीं। बोले, क्यों नहीं मिलता? क्या तुम्हें एक दूसरे में कुछ गुण दिखाई नहीं देता? क्या तुम दोनों एक अच्छे कलाकार नहीं हो? क्या बहुत सारे पुरस्कार तुम दोनों को नहीं मिले? इस हृदय में जो तुमने कांटों के झाड़ उगा रखे हैं, इनको साफ करो। प्यार के फूलों के पौधे इसमें लगाओ। और अचानक उनको ज्ञान वचन श्रवण करते करते अंतरात्मा में कुछ अनुभूति हुई, जैसे कुछ पिघल रहा है, भीतर कुछ पिघल रहा है, बर्फ की तरह पिघल रहा है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने नंदी को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ने कहा, नंदी, हमें क्षमा कर दीजिए। आज तक हमने अपना जीवन नष्ट कर डाला। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम एक उत्तम मित्र की तरह बर्ताव करेंगे। नंदी ने कहा, चलो महादेव के निकट चले। दोनों को हंसता मुस्कुराता उनकी आत्मा में परिवर्तन देख के महादेव को बहुत अच्छा लगा। शिव ने कहा, नंदी, ये इसी जन्म के बैरी नहीं, पिछले जन्म में भी ये ऐसे ही थे। आज इनका बैर नष्ट हो गया है। पिछले जन्म में इनमें से एक गरुड़ के वंश का और एक नाग वंश का व्यक्ति था। शरद उत्सव था, उत्सव हो रहा था, भीड़ थी। नागवंशी ने गरुड़ के कंधे पर हाथ रखा। अचानक भीड़ थी, न जान न पहचान। और गरुड़ ने देखा, ये नाग वंश का पुरुष और मैं गरुड़ वंश का पुरुष। बस वो गरुड़ उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग पड़ा, नाग के। और नाग यहां भगा, उधर भगा, उधर भगा, उधर भगा। एक ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। वो नाग तुरंत भाग के
उनके वस्त्र में पहुंच के मणि बन गया। कहा, मेरी रक्षा कीजिए ऋषिवर, मेरी रक्षा कीजिए, ये गरुड़ मुझको मारने के लिए आ रहा है। उन ऋषि ने कहा, नाग, अब तुम मणि के रूप में हो। हे नागमणि, भय से रहित हो जाओ, तुम मेरी शरण में हो, ये गरुड़ तुमको कुछ नहीं कह सकता। गरुड़ वहां आया और कहा, हे ऋषि, तुम्हारे वस्त्र में नाग छुपा है, ये मेरा शत्रु है, मैं इसको नष्ट करूंगा। ऋषि ने कहा, हे गरुड़, तुम जानते नहीं, सबके भीतर एक ही अविनाशी आत्मा का प्रकाश है। इसके शरीर को नष्ट करके तुम उस प्रकाश को कैसे नष्ट करोगे, वो तरीका मुझे बताओ। तुम व्यर्थ ही बैर बांध के अपने हृदय को अशांत कर रहे हो, व्यर्थ ही तुम बैर ठान के अपनी आत्मा को अपवित्र मलिन कर रहे हो। हे गरुड़, अपने पिछले जन्मों को देखो, तुम पहले भी देव आत्मा थे, देवता थे। परम ब्रह्म के प्रकाश में तुम आनंदित रहते थे। इस शरीर में आके इन नागों के प्रति किस तरह से तुम्हारे मन में बैर हो गया। इस बैर अग्नि का त्याग कर दो, तब ही तुम शांति को प्राप्त कर सकते हो। गरुड़ उन ब्रह्म ऋषि के वचनों से इतने प्रभावित हुए, उनकी अंतरात्मा में प्रकाश जागृत हो गया, पिछले जन्मों की वार्ता जागृत हो गई। उन्होंने उन ब्रह्म ऋषि को प्रणाम किया, कहने लगे, हे देव, मैं देख रहा हूं मेरे भीतर, आपके भीतर, नाग के भीतर, वृक्षों के भीतर, सब में वो परम ब्रह्म ही ज्योतिर्मान हो रहा है। मैं इस नाग के प्रति अपने बैर को त्यागता हूं। शिव ने कहा, नंदी, वो ब्रह्म ऋषि, उनके उस जन्म में तुम ही थे। तेरे चरणों की धूल को मैंने माथे से लगाया साजना। तेरे चरणों की धूल को मैंने माथे से लगाया साजना। तेरे चरणों की धूल को मैंने माथे से लगाया साजना।
तू मेरा राज सुहाग है, तुझे दिल में बसाया साजना। तू मेरा राज सुहाग है, तुझे दिल में बसाया साजना। तेरे चरणों की धूल को मैंने माथे से लगाया साजना। तेरे चरणों की धूल को मैंने माथे से लगाया साजना। जो कुछ भी संसार में मीठा मोहक लगता है, जो कुछ भी संसार में मीठा मोहक लगता है, उसके पीछे ही आत्मा कैद में जाके गिरता है। उसके पीछे ही आत्मा कैद में जाके गिरता है। कड़वापन है संसार में, सिर्फ मीठा तू साजना। कड़वापन है संसार में, सिर्फ मीठा तू है साजना। तेरे चरणों के धूल को मैंने माथे से लगाया साजना। तेरे चरणों की धूल को मैंने माथे से लगाया साजना। तू मेरा राज सुहाग है, तुझे दिल में बसाया साजना। तू मेरा राज सुहाग है, तुझे दिल में बसाया साजना। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा,